अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ऑपरेटर की बहुत ही अहम अपडेट के हवाले से कि आप लोगों का जो रिटर्न टेस्ट है उसका पैटर्न क्या होगा, और सबसे अहम बात आप लोगों की जो तैयारी है वो आप लोगों ने कैसे करनी होगी, और साथ में आप लोगों का जो पहला टेस्ट है वो क्या होगा, और इसके बाद सबसे अहम बात फिजिकल में आप लोगों ने क्या क्या करना होगा। क्योंकि अगर मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूं कि आप लोगों के अप्लाई के बाद जब लास्ट डेट गुजर जाएगी तो सबसे पहले टेस्ट क्या होगा, सबसे पहले आपका फिजिकल ही होगा। तो फिजिकल टेस्ट में आप लोगों ने क्या क्या करना होगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ अगर आप लोग यहाँ पर देखें, आपको ये नज़र आ रहा है वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक साइंस का ऑप्शन, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और मोटरवे पुलिस में अगर आप जा रहे हो, ट्रैफिक साइंस का आपको नहीं पता, तो इसका मतलब ये है कि आप इस जॉब के लिए अहल ही नहीं है। तो इसलिए ट्रैफिक साइंस को आपने इसी वेबसाइट के ऊपर से रीड आउट कर लेना है। और ये वेबसाइट को नई नहीं है, NHMP की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोगों ने आकर इसको रीड आउट करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल में आप लोगों ने क्या क्या करना होगा। देखें, फिजिकल में आप लोगों ने अपने दो अच्छा, इससे पहले आपका एक सवाल जो कि अभी बहुत सारे बच्चे करेंगे कि अप्लाई में एरर आ रहा है। तो देखें, अप्लाई में एरर आ रहा है नो डाउट, लेकिन इसका वेट ही इलाज है और कोई नहीं है। आप लोगों को मैंने समझाया हुआ कि आप बार बार एरर से कैसे बच सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को जो ऑनलाइन अप्लाई की वीडियोस, दो वीडियोस मैंने शेयर की हैं, और फिर अच्छी बात यह कि मैंने मोबाइल पर अप्लाई करने वाली वीडियोस बताई हैं। आप तो उस वीडियो में आप लोगों को एरर भी दिखाया मैंने, एरर मुझे भी आया था ऑनलाइन अप्लाई करते हुए, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया, और फिर उसी वक्त उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको साथ करके दिखाया। तो वो ऑनलाइन अप्लाई वाली वीडियो देखें, स्टेप बाय स्टेप स्किप ना करें। आप स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखेंगे ना, 17 मिनट की वीडियो है। चलें कोई बात नहीं, आप 3 दिन से जो लगे हुए हैं बच्चे, उनके लिए 17 मिनट ज़्यादा हैं। अगर आप वो 17 मिनट की वीडियो देख चुके होते तो आपको शायद अब अप्लाई हो चुका होता और आप रिटन टेस्ट की तैयारी में होते। तो आप लोगों को ऊपर आई बटन में भी वीडियोस नज़र आ जाएंगी, इस वीडियो के एंड पर भी मैं दे दूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा कि आप कैसे इन पर अप्लाई कर सकते हैं। वो वीडियोस देखें और अपना ऑनलाइन अप्लाई वाला जो मसला है उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कि आपका जो फिजिकल है उसमें क्या क्या होगा। तो देखें, फिजिकल में सबसे पहले तो आपकी हाइट, चेस्ट और ये मेजरमेंट जो है ये पूरी की जाएगी। उसके बाद आप लोगों की जो है ना दौड़ होनी है। अब इसमें आप बात करें कि दौड़ जो है वो टाइम वगैरह क्या है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मोटरवे पुलिस वालों की अच्छी बात यह है कि उन्होंने आप लोगों को 8 मिनट दिए हुए हैं, यानी कि 8 मिनट के अंदर आपने अपनी 1 मील की दौड़ पूरी करनी होगी, और फीमेल्स के लिए 10 मिनट है। अब ये दौड़ आप आसानी से पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मज़ीद टिप्स चाहिए कि दौड़ कैसे पूरी करनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं आप, वो टिप्स मैंने वीडियो में शेयर की हुई हैं। वो वीडियो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, हाउ टू रन 1 माइल, ठीक है? 5 मिनट में, 6 मिनट में अपनी दौड़ पूरी कर पाएँगे अगर आप उन टिप्स पर अमल करते हैं तो। तो फिज़िकल में भैया आप लोगों ने अपने आप को दौड़ाना होगा, पूरी दौड़ करनी होगी, और इसके साथ आप लोगों ने जो है ना अपनी चेस्ट और हाइट जो है मेजर करवानी होगी। मेल्स के लिए चेस्ट हाइट दोनों होगी, फीमेल्स के लिए जस्ट हाइट मेजरमेंट होगी। तो ये आप लोगों का जो है सवाल का जवाब के फिजिकल में ये, और सबसे पहला टेस्ट आप लोगों का अप्लाई के बाद ये फिजिकल ही होना है। तो इसलिए फिजिकल के लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि बाद में फिर आपको किसी चीज़ का मुश्किल या सामना, परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आप आ जाते हैं रिटन टेस्ट के ऊपर कि आपका जो रिटन टेस्ट का पैटर्न है वो क्या होगा, और साथ में हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को जो रिटन टेस्ट पैटर्न है वो सारे के सारे MCQs बेस्ड होगा, यानी कि जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर चुके हैं ना बच्चे, समझे, उनके आधा मोटरवे पुलिस का टेस्ट वो प्रिपेयर है। इसके बाद आधा क्यों नहीं प्रिपेयर, क्योंकि उसमें कुछ आप लोगों को ये जो साइंस वगैरह या टेक्निकल MCQs इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आप लोगों को पूरी करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों को अगर पूरी करनी है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी रीडिंग करें। अगर हम बुक्स रेकमेंड करें तो आप मोटरवे पुलिस की प्रिपरेशन के लिए वही कांस्टेबल वाली बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ आप लोगों को जो है ना वो पार्ट भी शामिल हो जाएगा जिसमें आप कहती होती हैं अपना इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जो बुक्स थी वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप कहें कि पेपर किस बुक से बनाया जाएगा, तो वो किसी एक बुक से पेपर नहीं बन। हाँ, ये अलग बात है कि जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो हम आप लोगों को शेयर करेंगे, और उसके शेयरिंग के लिए आप लोगों को फेसबुक ग्रुप भी मैंने दिया हुआ है, अपना व्हाट्सएप चैनल भी दिया हुआ है, वहाँ पर इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। इसके साथ अहम बात ये है कि आप लोग अगर सिर्फ रीडिंग करेंगे और आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं इंग्लिश के और मैथमेटिक्स के, तो फिर आप लोगों के लिए पास करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आजकल जितने भी पेपर्स हो रहे हैं, इवन CSS का जो इम्तिहान हुआ है उसमें भी आप लोगों ने नोट किया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ा फोकस किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर, और साथ में जो आपके इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें आप लोगों की सीरीज़ वाले आ जाते हैं, डेज टाइम एंड डेज वाले आ जाते हैं, फादर सन की एज वाले, ये आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे, ये सुने होंगे। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पास करना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मेरिट बनाते हैं। इस्लामियात आपने भी पढ़ी, बाकी बच्चों ने भी रीड की है, वो MCQs तो याद रह जाते हैं, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो तो वो MCQs जो है मेरिट की तरफ ले जाते हैं, मैं पास करने
बनने की बात नहीं कर रहा, पास आप कर लेंगे, लेकिन हमने मेरिट बनाना होता है। तो वो जो एमसीक्यूज़ बेस्ड आपका रिटन टेस्ट का पेपर होना है, उसकी प्रिपरेशन आपकी इंग्लिश में होगी। अब इंग्लिश में क्या-क्या चीज़ें, यानी इंग्लिश में बेतहाशा चीज़ें होती हैं, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाती हैं, इंग्लिश में प्रीपोजिशन के इस्तेमाल आ जाते हैं, वर्ब करेक्शन आ जाती है, इसके सेंटेंस करेक्शन आ जाती है, वर्ब का इस्तेमाल आ जाते हैं। इंग्लिश में इसके साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाते हैं। अब भाई वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम आप खुद तैयार कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस हो गए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जिसे आप नरेशन कहते हैं, ये चीज़ें हो गई, या फिर सेंटेंस करेक्शन हो गई, कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ पर आनी है, कुछ वर्ड जिनके साथ प्रेपोजिशन मखसूस होते हैं। जो बच्चे मेरे पास कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जो मैंने क्लासेस दी उनको ये बात समझाई। तो ये वो बातें हैं जो आपको लेक्चर्स के जरिए, खास तौर पर वो जो मैथ के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वो लेक्चर्स के जरिए क्लियर होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को पेड क्लासेस लेनी चाहिए, और पेड क्लासेस आप मुझसे ना लें, किसी और से लें, आपकी अपनी मर्जी है। हम अपनी तरीके से पेड क्लासेस की प्रिपरेशन कराते हैं, कोई किसी और तरीके से कराता होगा। लेकिन आपको कहने का मकसद ये है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको इस जॉब में काम नहीं आएंगी, बल्कि आपके आने वाली हर जॉब में, चाहे पीपीएससी का टेस्ट दें, एनटीएस का टेस्ट दें, पीटीएस के टेस्ट दें, जो भी टेस्ट दें आप, जो है वो उसके जरिए आप लोगों को प्रिपरेशन की होनी चाहिए, हर जॉब के लिए पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके रिटन टेस्ट में होगी। सिर्फ मैंने आपको अभी इंग्लिश का बताया है, मैथ का बताया है, इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स के इस तरह से कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आती हैं, जो ज़ाहिर है अब उर्दू के क्या कॉन्सेप्चुअल बनेंगे, इस्लामियात, पाक स्टडी के, वो तो सारे रीडिंग वाले हैं। इंग्लिश, मैथ और आईक्यू, या जो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये आप लोगों को तैयार करने ज़रूर चाहिए। और इसके साथ अगर आप मेरी से पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप लिंक नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं आप लोगों को। फिर प्रिपरेशन की जो फ़ीस है वो मैंने तकरीबन 8,000 रखी हुई है। अब 8,000 अगर आप में से कोई पे नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए ये है कि हम सेकंड ऑप्शन रखते हैं कि आप लोग अपने पास जो फ़ीस है वो हमें मंथली बेसिस पर दे देंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों की प्रिपरेशन करा देंगे। और किसी को कंसेशन भी चाहिए तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन इसकी प्रिपरेशन का फ़ायदा मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ इस जॉब में नहीं, आगे आने वाली हर जॉब में होगा आपको। और फिर इसके साथ आप लोगों को जो मज़ीद रिटन टेस्ट के बाद, रिटन टेस्ट से पहले जो दौड़ है, उसकी प्रैक्टिस भी अभी शुरू करें। और अभी भी आजकल भी बच्चे मुझसे जो है ना वो आके कह रहे हैं कि सर कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करनी है। देखिए अब 22 को टेस्ट है, तो मैं क्या क्या प्रिपरेशन कराऊंगा। ये गलती मैं पहले इंटेलिजेंस ऑपरेटर में कर चुका हूँ। कुछ बच्चों को मैंने एक हफ्ते के अंदर प्रिपरेशन कराने की कोशिश की थी, लेकिन चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, और वो बच्चे परेशानी का शिकार हो गए थे, साथ में मुझे भी दुख हुआ। तो ये गलती मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, तो इसलिए आप लोगों को भी आगाह रखता हूँ कि आप लोग जो है ना टाइमली प्रिपरेशन को ज्वाइन करें और परेशानी से बचें। ये अगर आप लोगों को कन्फर्म है कि आप दौड़ क्लियर कर लेंगे, तो फिर ही आप प्रिपरेशन वाली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज जितना हो सके आप अपने जनरल नॉलेज को, अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें, कंप्यूटर को, मैथ को स्ट्रॉन्ग करें। इंशाल्लाह आपकी जो रिटन टेस्ट वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाए। लेकिन हम आपको 100% गारंटी क्यों देते हैं? क्योंकि हमने आपको हर चीज़ कॉन्सेप्चुअली वो करानी होती है। चाहे जो एमसीक्यूज़ हम दें वो ना आए, लेकिन उस तरह के एमसीक्यूज़ आ जाएगा तो आप उसको सही से टिक कर पाएंगे। क्यों? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम इसलिए 100% गारंटी देते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। हम 100% ये गारंटी नहीं देते कि आप लोगों का जो टेस्ट है या पेपर है वही होगा जो हम आपसे टेस्टों में लें। फिर 100% गारंटी से मुराद ये है कि हम आपको जो काम करें, आगे आप भी वो काम करें, फिर ही आपका टेस्ट क्लियर होगा। ये नहीं है कि हम आपको काम कराते रहें और आप कहीं बस क्लासेस ज्वाइन कर लिए, 100% गारंटी मिली हुई है तो टेस्ट हमारे पास हो जाएगा। नहीं, आपको भी वो प्रिपरेशन साथ के साथ करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है फिर ही आपका टेस्ट क्लियर हो। तो आज की वीडियो की जो अहम सवाल थे मैंने आपको समझा दिए हैं कि आपका रिटन टेस्ट का पैटर्न सारे एमसीक्यूज बेस्ड होगा। इसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी है। और इसके बाद पहले टेस्ट कौन सा होना और फिजिकल में क्या-क्या होगा। उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और अप्लाई के हवाले से आपको जो मुश्किलात दरपेश आ रही है मैं समझ सकता हूँ। उसके लिए आप लोगों को मैंने समझाया है कि वीडियो को पूरा देखें जो मैंने ऑनलाइन अप्लाई वाली बनाई हुई है। इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएँ। और इसके अलावा कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसकी भी टेंशन ना लीजिएगा, आप अपनी मिस्टेक को अपडेट भी कर सकते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और मज़ीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दें अपने उस सुल्तान को। अल्लाह हाफ़िज़।